नमस्कार दोस्तों। प्रश्नकाल के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं गौतम बुद्ध नगर भाजपा नेता रवि भदौरिया जी। रवि भदौरिया जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी पार्टी जिले की तीनों सीटों पर बहुत अच्छे मार्जिन और बहुत अच्छी तरीके से उसने जीता है, क्लीन स्वीप किया है। तो सबसे पहले आपको बधाई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आशु भाई, आपको भी बधाई और क्षेत्र की समस्त जनता को बधाई। जी जी जी। अब आपकी जब पार्टी इतने जबरदस्त तरीके से जीत गई है तो नोएडा में लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ गई हैं। तो पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आप लोगों के इस जबरदस्त जीत के बाद आगे की तैयारी क्या है, फिर मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। जी, देखिए जनता ने जो विश्वास हम लोगों पर मतलब भारतीय जनता पार्टी पर जो दर्शाया है, हमारे हाँ। तीनों विधायक मतलब मैं अगर नोएडा की बात करूँ, दादरी की बात करूँ और जेवर की बात करूँ, पिछली जी। बार से लगभग दोगुने मार्जिन से जीत कर आए हैं। तो हम्म। जनता ने ना सिर्फ विश्वास जमाया बल्कि पिछली बार के जो हमारे विकास कार्य थे उन पर मोहर लगाते हुए हमारे तीनों हम्म। माननीय विधायकों को अ, अपना डबल समर्थन दिया है और माननीय हम्म। मोदी जी और योगी जी के भी जो नीतिगत निर्णय हैं, जन हम्म। कल्याणकारी निर्णय, उन पे मोहर लगाई है। तो अब हम्म। हमारे पर एक ज़्यादा जनता की अपेक्षा हमसे बढ़ जाती है और हमारे हमारा भी पूर्ण विश्वास है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और पिछली बार से दोगुनी शक्ति से कार्य करेंगे। लेकिन अब जो कार्यों की आपके पास लिस्ट होगी, जब चुनाव आप प्रचार कर रहे थे तो जनता की नाराजगी बहुत सारी बातों को लेकर थी। जी, जनता जनता की के। नाराजगी। हाँ। जी, जी, बोलिए। प्लीज़ आप नहीं नहीं नहीं, आपका। बोलिए बोलिए, एक बार आप बोलिए, कुछ कह रहे थे जनता की जनता ना। की नाराजगी जैसा शब्द मुझे तो कहीं दिखा नहीं। अब पत्रकारों को या विपक्ष को दिखा होगा तो उसमें मैं कुछ कह हाँ नहीं सकता, वो स्वाभाविक भी है। कुछ हाँ विपक्षी हाँ लोग ऐसा फैला रहे थे कि जनता बहुत नाराज है। अब मुझे हाँ लगता हाँ है कि चुनावी नतीजों के आने के बाद ऐसा कोई औचित्य रह नहीं जाता इन प्रश्नों का। जनता हाँ यदि हाँ। नाराज होती तो दुगनी शक्ति से हमें नहीं जिताती। नहीं, जनता आपको पूर्णतः। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं विपक्ष के कलर का कुर्ता इसीलिए पहन के बैठा हूँ कि। जी नहीं, आप मैं रवि भदौरिया हूँ, आप अनुराग भदौरिया जी वाला कुर्ता पहन के बैठे हैं। आपका स्वागत है। हाँ। नहीं, मैं इसलिए आपसे बात कह रहा हूँ कि जनता आपसे नाराज थी, और ऐसा नहीं है कि नहीं थी। विधायकों के साथ जनता के संवाद को लेकर एक नाराजगी थी। इसको आप सामने स्वीकार कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो मैं आपका कुछ करूंगा नहीं। लेकिन जी, जनता जी। ने आपको वोट योगी जी और मोदी जी के नाम पर दिया है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। जी, अगर बिल्कुल मुद्दा योगी जी। अगर मुद्दा योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का नहीं होता तो शायद आपको इतना बहुमत नहीं मिलता, ये तो आप मानेंगे। जी, देखिए योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, हाँ। इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जी। लेकिन जिस दोगुने बहुमत से दिया है, इसमें हमारे तीनों विधायकों का अपना जो हाँ किया हाँ। हुआ कार्य था, वो उसमें प्लस है। आप चलिए पिछली अब बार से आप। कैसे भी तुलना कर हाँ, दीजिए। नहीं नहीं, चलिए अब बात करते हैं आपके विधायकों के कार्यों की। जी, आपके विधायकों के साथ पहली नाराजगी लोगों की ये है कि उनका नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर कोई बस नहीं चलता है। देखिए अब मुझे समझ नहीं आ मतलब रहा, वो मैं पत्र अपनी। लिख देते हैं और उसके बाद अथॉरिटियां उस पे इग्नोर वाले मोड में चली जाती हैं। जी, जी, नहीं, 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 ये हाँ एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है कुछ स्वार्थी हाँ लोगों के द्वारा। हाँ हाँ। अथॉरिटी को स्वायत्त संस्था है, अथॉरिटी को काम करने के लिए पूरी आज़ादी है और अथॉरिटी हम्म। अपने हिसाब से डेवलपमेंट का काम नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे वाली जो हमारी ईडा अथॉरिटी है, वो सारे अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें पूरी हम्म। जिसे बोलते हैं ना कि सहमति और पूरा जो प्रेरणा है वो हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय हम्म। सांसद हों, चाहे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हों, हमारे हम्म। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी हों, हमारे तीनों हम्म। विधायक पंकज सिंह जी हों, ठीक है तेजपाल ठीक नागर है। जी हों, धीरेन्द्र सिंह जी हों, वो हम्म। सभी समय समय पर निर्देश देते हैं जनता के हिसाब से और अथॉरिटी से वो सारे कार्य होते हैं। ये जो जो बात फैलाई जाती है कि अथॉरिटी काम नहीं कर रही है, देखिए हाँ हाँ। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जितना भी काम हो रहा है वो तो अथॉरिटी के द्वारा हो रहा है, ये तय है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे सवाल जो लोगों का यही कार्य। है कि बीते 4 साल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काम नहीं हो रहा है। सर अगर नहीं हो रहा होता मैं अगर फिर बार अगर बार हो क्यों रहा कहूँ। है, ये चलिए मैं जनता बात का करता सवाल हूँ है ही नहीं। पॉइंट टू पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, मैं सर ये बात करता जनता। हूँ पॉइंट टू पॉइंट, लोगों की समस्याएं क्या है मैं बात करता जी, हूँ। जी, प्लीज प्लीज। लोगों की पहली समस्या, हाँ, लोगों की पहली समस्या है उनके फ्लैट की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। 5 साल में आप 50,000 फ्लैट नहीं दिला पाए जो वादे के अनुसार था। मैं अब इस पर मैं क्या आगे की तैयारी रहेगी जी। नहीं, 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 मैं क्लियर बताया था, मैंने पहले भी आपकी डिबेट पे ये प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है और जनता के हाँ। बीच में भी हम इस बात को ले गए थे कि सपा हम्म। बसपा के शासनकाल में जिन बिल्डरों को 10% की खरीद पर
सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट पे जमीन दे दी गई थी और उन बिल्डरों ने जनता के पैसों से फ्रॉड करके वो बिल्डिंगें बनाई थी। मैं सब बिल्डरों की बात नहीं कर रहा, जो बिल्डर भाग गए हैं या जिनके प्रोजेक्ट फंसे हुए उनकी बात कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी मोटी कमीशनें देके इन्होंने सपा बसपा के शासनकाल में जमीनें हथियाई 10% पे मात्र, और जनता के पैसों से बिल्डिंग खड़ी करी, और जब पैसे को अथॉरिटी में देने का, वापस देने का समय आया तो ये भाग गए या इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। अब उस सभी समस्याओं का निवारण माननीय योगी जी के शासनकाल में पिछले 5 सालों में बखूबी हुआ है, आगे भी होगा। रेरा भी हम लाए थे, अभी बहुत सारी फ्लैटों की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, बहुत सारी बिल्डरों की संपत्ति हमने जब्त की है। आपके सामने सुपरटेक के भी उदाहरण है, सारे उदाहरण है, आप स्वयं पत्रकार है, बुद्धिजीवी हैं, आपको मालूम है। और जनता ने उस कार्यों पर, योगी जी के कार्यों पर मोहर लगाई है और फिर से हमने पूर्ण विश्वास किया। आम्रपाली के फ्लैट भी अभी मिलने वाले नहीं, अगर ऐसा था तो आपके नेताओं को ये लिखना क्यों पड़ा कि अब की बार जिता दो, हम आपके फ्लैट का कब्जा दिला देंगे? नहीं, देखिए ये लिखना पड़ा ना, क्योंकि लोगों की नाराजगी थी इसी बात को लेकर। सर, सारे फ्लैट हमने अगर दिला दिए होते तो मैं अभी आपके सामने ये प्रश्न ही नहीं उठता। जो 10 साल का कूड़ा कचरा फैलाया गया था, उसको 5 साल में हमने लगभग 70-80% तक समेट लिया है। बाकी 20-30% का जो रह गया है वो भी हम समेट लेंगे, और बहुत जल्द जितने भी बचे हुए फ्लैट है उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, बिल्डरों से उनका पैसा वसूल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। बुलडोजर पूरी गति से दौड़े। जी, बुलडोजर तो चल रहा है मगर मेट्रो नहीं चल रही है। बुलडोजर तो चल रहा है मगर मेट्रो नहीं चल रही है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। और जो चल रही है उसका आपको भी पता है कि जो 2022 तक उम्मीद कर रहे थे लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो आ जाएगी, अभी तक उसका काम स्टार्ट या टेंडर भी नहीं हुआ मुझे लगता है। सर, ये फिर मैंने बताया ना, ये फिर वही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप भी उन्हीं के प्रश्न के मुझसे पूछ रहे हैं। 2 साल तक कोरोना काल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, विशेषकर मेट्रो वाला। नहीं, 2 साल में सेंट्रल विस्टा बना है। देखिए, अगर नियत है, देखिए सेंट्रल विस्टा अगर बनना होता तो अभी तक 2 साल में नहीं, एक मिनट मैं चलिए सेंट्रल विस्टा को छोड़ देता हूँ। 2 साल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपके भव्य कार्यालय भी बने हैं। नहीं सर, वो 2 साल में नहीं बने हैं, वो भी 1.5 साल लेट हुए। मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। निर्माण कार्य पूर्ण रूप से 1 साल तो पूरा, आपको मालूम है, पूरा लॉकडाउन में चला गया, बिल्कुल बंद था। दूसरे साल भी 2020 के लॉकडाउन से पहले आपको भी मालूम है टेंडरिंग हो चुकी थी, डीपीआर फाइनल था। लेकिन उसके बाद 2 साल की जो प्रक्रिया हुई उसमें अभी हमारी जो टेंडरिंग व्यवस्था अभी उस प्रकार से बीड ही नहीं लगी है। नहीं, रवि जी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको नहीं, मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है जी। अधिकारियों का कार्यों पर कंट्रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा, आपने वो आदेश सुना था अथॉरिटी के लोगों को लेके। और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक्सप्रेस वे जो कभी नोएडा की शान होता था जी, नोएडा को अगर हमने 20-22 साल में जाना है तो वो एक्सप्रेस वे से जाना है, और ये जाना है कि ये बिफोर टाइम बन गया था। जी, जी, बीते एक लगभग साल भर से या जो भी टाइम लगा है नियर बाई उसके, वो एक्सप्रेस वे रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जो बेसिक लोगों के सवाल है कि आप नया नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं है। आपने ग्रेटर नोएडा लिंक रोड की बात कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस? जी हाँ, जी एक्सप्रेस वे वो रिपेयर हो रहा है, आप लिख लिए। नहीं, वो रिपेयर उसके 6 बार तो उसकी तारीख बढ़ गई। समस्या ये है कि इन बातों को लेके राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को ये सवाल है। राजनीतिक प्रतिबद्धता तो है। देखिए, अभी आपने खुद ही सवाल किया और उसका जवाब दे दिया कि कुछ अधिकारियों का भी, जो आपने बताया। अभी फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, सरकार हमारी 5 साल से है, लेकिन सिस्टम अभी भी कुछ पुराना है, जिसको हमने काफी हद तक चेंज किया है। जैसे देखिए कि पहले का जो पुलिस सिस्टम था, यहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली आ गई है, लोगों को भी पता है कि सुरक्षा में क्या सुधार हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब अथॉरिटियों में भी बदलाव होगा, तब जाके ये चेंजेस होंगे, तब जाके ये काम होंगे? मैं आपके सामने जनता को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा शासनकाल है, इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जैसा अभी तक किसी ने विश्वास नहीं किया। जनता ने जो बहुत प्रचंड बहुमत से हमें दोबारा सत्ता में लाया है, तो अब यकीन मानिए, मुझे पूर्ण विश्वास अपने विधायकों पर है, मुझे पूर्ण विश्वास अपनी सरकार पर है, माननीय योगी जी पर है। इस बार ऐसे कार्य होंगे जैसा आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। वो सिस्टम किस तरह से दुरुस्त होना है जो अभी तक पुराने ढर्रे पे चल रहा है, वो देखिएगा आप, आपके सामने है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोग फिर से लग गए हैं कि भाई साहब कम से कम लोकल ट्रांसपोर्ट तो हमारे यहाँ दे दो, लोकल बसेस तो चला दो। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आम आदमी नहीं, आपके जो भाजपा के कोर
कार्यकर्ता हैं वो भी इसकी मुहिम उठा रहे हैं। और मेरे पास एक कार्यकर्ता का आपका फोन भी आया कि हमने हमारे सांसद जी से लिखवा लिया, हमारे विधायक जी से लिखवा लिया, सारे विधायकों से लिखवा लिया, मगर वही ढाक के तीन पात। क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए जो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाया था जी वो काम नहीं कर रहा है। उसने सिर्फ मेट्रो तक अपने आप को सीमित कर लिया। तो इस पर आप लोग अब क्या करने जा रहे हैं राजनीतिक तौर पे? आपके विधायकों से कोई बात हुई हो? मैं अक्षर से और पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। मैं खुद यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट का निवासी हूँ और मुझे मालूम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा कमी अगर है तो इस क्षेत्र में विशेष रूप से Sorry। अभी आपने देखा होगा परिवहन विभाग की भी एक दो बसें चली हैं, मगर उसका टाइमिंग इतना ऑड है, या जो समझ लीजिए कि वो अभी तक सार्वजनिक परिवहन के रूप में उसकी पूर्ति कर नहीं पाती है। एनएमआरसी की जो बसें आप बता रहे हैं, मैं खुद उसके अंदर बैठ के जाता था। मेरा दिल्ली में ऑफिस था कोरोना काल से पहले। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है और वही मैंने आपको बताया कि हमारे तीनों विधायक और माननीय सांसद इस पे पूरा गंभीर हैं, इसमें लगे हुए हैं। फिर वही बात, सिस्टम में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें दुरुस्त करना है। और लेकिन ये मांग लेकिन ये मांग लेकिन ये मांग लेकिन इस मांग हाँ पर देखिए इस हाँ मांग पर मैं हाँ पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे पूरे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। हम्म हम अपने हम्म माननीय विधायक जी के साथ, जैसे ही वो शपथ ग्रहण का परसों हो जाएगा उसके बाद आएंगे, हम्म मैं अपने हम्म माननीय विधायक जी के साथ, अपने माननीय सांसद जी के साथ बैठ के इस विषय हम्म पर जनता को, उनको उनको पता है, वो स्वयं गंभीर हैं और उन्होंने भी हम्म वादा किया हुआ है कि सबसे पहला यदि हम कोई कार्य कराएंगे तो नोएडा, हम्म ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वाले क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली किस प्रकार से सुगम हो और जरूरी हो, उसके ऊपर हम हम्म सबसे पहला काम करेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इसके ऊपर लिए कुछ भी करना हम्म पड़े मैं करूँगा। अच्छा, चलिए, ये तो एक शहर की बात हो गई। मैं अब बात कर रहा हूँ लोगों से। जो लोग, अभी मैं समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर उपाध्यक्ष से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने मेहनत तो बड़ी करी थी, हमारे पास टाइम कम था, और हमारी समस्या ये, भाजपा ने एक माया जाल बना दिया है इस पूरे शहर में, टाइम हम टाइम उसको कम था। तोड़ नहीं पाए। टाइम कम तो था, मैं आप, बताता हूँ टाइम हाँ, कम क्यों था। नहीं नहीं, तो मैं बताता आपने ये जो माया जाल बनाया हुआ है, अगर आप इतने बम्पर वोटों से जीते हैं, हूँ जी। तो ये माया जाल कहीं अपने आप तो नहीं टूटने लगेगा लोगों की, अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, उनके पास, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, उनके पास टाइम कम था। वो चुनाव से हाँ, 4 या 5 महीने पहले ही आए थे। समाजवादी हम्म पार्टी या विपक्ष की किसी पार्टी की दिक्कत क्या है कि वो चुनाव के लिए ही राजनीति करते हैं। हम लोग सेवा के हम्म लिए हम्म राजनीति करते हैं। जिस समय कोरोना काल था, ये लोग अपने घरों में हम्म दुबके हुए थे, तो हम लोगों हम्म ने जो सेवा की ना, ये शायद उसको मायाजाल बता रहे हैं। हम जनता के अच्छा, बीच में थे, हमने रसोई चलाई, राशन पहुंचाया, घर घर तक लोगों की सेवा की, चप्पलें हम्म दी है, पानी की बोतलें दी, कोई एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। ये हमारा कार्य हम्म है, एक सत्तारूढ़ पार्टी के नाते भी, और हमारा स्वभाव, हमारे संगठन, हमारे मातृ संगठन हम्म ने हमें सिखाया है, सेवा ही संगठन है। हम जनता हम्म की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वो माया जाल हम्म जो उनको वो बता रहे थे ना आपको, वो माया जाल यही है। हम्म हम पूरे हम्म साल, पूरे 5 साल हम जनता के बीच में रहे, चुन के आने के हम्म बाद भी। कोरोना काल में पूरे दोनों साल हम जनता के बीच हम्म में रहे, किसी भी हालत में। हम, हमारे हाथ में हम्म कुछ था या नहीं था, ऑक्सीजन भी एक समय था हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन हम जनता के हम्म साथ खड़े थे। बिल्कुल उनके साथ, उनकी तरह धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, इन लोगों की तरह। हम्म आपको पता होगा एक हॉस्पिटल बनने के पीछे इन्होंने क्या नोएडा के अंदर क्या हरकतें करी थी समाजवादी पार्टी वालों ने। तो वो, हम्म इनके पास समय कम था। बिल्कुल मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मगर मगर मुझे मैं, मुझे हॉस्पिटल से याद आता है, उस हॉस्पिटल के ना बनने में तो फायदा भाजपा वालों का ही था। मैं तो सवाल देखिए मैं, समाजवादियों से किया था मैंने कि 100 मीटर दूरी भाजपा वालों का हॉस्पिटल है, आपको, आप क्यों कर रहे हो इसके विरोध? देखिए हॉस्पिटल हाँ कोई भी हो, उसमें सिर्फ हाँ जनता का फायदा होता है। हाँ कोई हाँ भी हॉस्पिटल, कोई भी विद्यालय, विकास का कोई हम्म भी कार्य यदि होता है, कुछ भी हम्म होता है, उसमें जनता का फायदा होता है। और उस हॉस्पिटल को ना बनने देना, मुझे हम्म समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कोई पार्टी जो हॉस्पिटल, उसको जनता ने देखा और नोएडा हम्म के अंदर भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताया। आप देखिए माननीय पंकज सिंह जी कितने वोटों जीते, जनता का अब बिल्कुल, आशीर्वाद आप है बिल्कुल, जी जो जी, किसी काम बिल्कुल, आप का। सही मुद्दे पे आ गए हैं। अब बात करते हैं, जब आप हॉस्पिटल और विद्यालय पे आ गए हैं, तो नोएडा में कोरोना काल में लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि भाई साहब, पूरे इस जिले के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जनसंख्या के अनुपात में ना तो सरकारी विद्यालय हैं और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हालत ये थी कि आपको याद होगा, उस पीरियड में इधर ग्रेटर नोएडा के तमाम गांवों में जो सीएचसी थे उनके अंदर भूस भरा हुआ था। 10-10 साल से उसके अंदर आदमी नहीं था। तमाम में नहीं, हम एक दो में, हमारे हो गए। बिसरक के अंदर, बिसरक सीएचसी में सुविधाएं नहीं थी। आज भी वहाँ कार्डियक मशीन नहीं है, आज भी वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, आज भी वहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो ये, अब जब बात आ गई है कि आपकी पार्टी को बहुमत मिल गया है, आपके 3-3 विधायक हैं और
2 सांसद हैं, 1 एमएलसी है, बल्कि 3 सांसद, सॉरी 2 सांसद और 2 एमएलसी हो जाएंगे अब, क्योंकि 1 एमएलसी और बन जाएंगे अभी आपके बुलंदशहर जी 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 गौतम बुद्ध नगर वाले। तो जी। इतनी भारी नेताओं की भीड़ होने के बावजूद क्या अब नोएडा में सरकारी विद्यालय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर आप लोग काम करना शुरू करेंगे, या अथॉरिटियां सिर्फ कॉलोनाइजर की तरह देखिए हमसे प्लॉट ले लो, ये बना लो, वो कर लो? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने हम्म, फिर बोला था, पिछले 2017 से पहले पिछले 22 सालों से हम लोग सत्ता में नहीं थे। जो जी और ऐसा नहीं है कि उससे पहले बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल, बहुत सारे सरकारी स्कूल चल रहे थे जिनको भाजपा ने आके बनते थे, ऐसा भी नहीं है, आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं आपदा नहीं में नहीं, मैं अवसरों को मैं थोड़ा सा तलाशते हैं। रोकूंगा। देखिए, इस शहर के अंदर मैं इस बात के लिए मुझे बसपा और सपा दोनों सरकारों का थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ 4 ऐसे सरकारी स्कूल खुले जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई, तो वो बसपा के काल में बनी। एक सर हमारा जिसको आज सर हम उन्हीं का काल जिला था तो अस्पताल तभी तो कह रहे खुली। हैं। सर गजब, मतलब नहीं नहीं, सुनिए जिनका सुनिए, उन जिनका और शासन उन्होंने चाइल्ड 4 पीजीआई स्कूल। जो बना, वो, हाँ, सर वो दोनों उन्होंने सारे 4 काम उन्हीं के समय तैयार हुए। 10 हाँ। साल में दोनों सरकारों ने मिलकर अगर 4 स्कूल या एक एक जिला अस्पताल खोल दिया, तो उस पर आप हम्म तालियां बजा रहे हैं। लेकिन आपदा हम्म में अवसर तलाशते हुए कोरोना काल में जिस प्रकार से हम्म जब सिस्टम चरमराया था, सभी हम्म सीएचसी और पीएचसी के अंदर अभी कितने सारे, हम्म अभी आप बिसरख की बात करें, वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा। आप जाइए उसके अंदर बच्चों का वार्ड बना हुआ है, नई वाली बिल्डिंग के हम्म। अंदर जाइए, कोरोना वैक्सीनेशन दोनों सीएचसी और नहीं नहीं, पीएचसी मैं दोनों सीएचसी में बहुत बार गया हूँ रवि जी। मैं सर आपको आप मेरे रोक रहा हूँ। मैं जी सीएचसी में बहुत बार गया हूँ, और मुझे ये कहने में और आपसे बात करने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी सीएचसी आपका या पीएचसी अप टू द मार्क आज भी नहीं है। सर सीएचसी और आपने जो पीएचसी। आपने जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया या जो आपने जनरेटर लगवाए हैं, वो सीएसआर के तहत कंपनियों ने लगाए हैं, सरकारी सुविधा से वो लैस नहीं हुए हैं। सर सीएचसी और हाँ पीएचसी एक डिस्पेंसरी की तरह कार्य करता है, ये आपको भी मालूम है। जी जी वो जी जी। हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ उसके हाँ अंदर बेड की सुविधा देते हुए वो हाँ। सामुदायिक केंद्र को, जन स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र को हमने, जन स्वास्थ्य केंद्र को हमने एक बड़े लेवल पे हम्म उसको अपग्रेड किया है। अब वो चाहे हम्म सीएसआर के माध्यम से लग, अब सीएसआर अपने आप तो लग नहीं जाएगा। अब आप कहिए कि हम्म हम पे इल्जाम लगते हैं कि भाजपा कॉरपोरेटर के बड़ी हम्म मदद करती है, पता नहीं अडानी अंबानी क्या क्या विपक्ष बोलता रहता है। अब वही हम्म कॉरपोरेटर अगर सीएसआर के द्वारा हमारे हमारे हम्म। कहने पर, हमारे माननीय विधायक जी के कहने पर यदि वहां पे कुछ सुविधाएं लगा देते हैं, चलिए तो उसमें चलिए। आपत्ति क्यों है? हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों की एक मांग ये है कि अगर नोएडा में एक जिला अस्पताल है, तो क्या यहाँ पर भी इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो 2-2.5 लाख लोग आने वाले हैं, इसके बिल्कुल लिए कोई बिल्कुल। जिला सरकारी अस्पताल या विश्वविद्यालय या कुछ प्राइमरी स्कूल खुलेंगे यहाँ पर जिला अभी? जिला अस्पताल भी होना चाहिए, और जितनी हाँ भी बेसिक चीजें हैं जो आपने अभी जी। बताई हैं, सरकारी हम्म। स्कूल भी बड़े होने चाहिए। इंटर कॉलेज तो काफी सारे हैं, गाँव के अंदर भी है, मैं खुद नहीं देखने नहीं, आया हूँ। गांव में देखिए रवि जी, एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है, जी मैं आपको मैं बताऊं गाँव कि इसलिए बोल रहा हूँ, वो गाँव नहीं कोरोना, है। हाँ, नहीं नहीं, वो गांव ही है। अगर आप बिसरख वाले रास्ते पे भी चले जाएं, जी बिसरख थाने भी चले जाएं आप, तो आपको सड़क जो है बिल्कुल तो बद खराब से है। बदतर मिलेगी। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। और हमारा प्रशासन, हमारी अथॉरिटी इस बात को लेकर कभी कोई ध्यान नहीं देती कि वहां पे अगर आप शहर में कर रहे हो, गांव भी अब आपके पास है, यहाँ पंचायत नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। सड़कें क्यों नहीं बनी हुई हैं? आप अस्पताल चले जाइए, आपको उस पर हमेशा कीचड़ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 101% आपसे मैं सहमत हूँ। हाँ गांव की सड़कों की काफी, बिसरख जी वाली आपने बताई मेन रोड है, वो तो बल्कि बिल्कुल मेन रोड है, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल की तरफ वही जाती है, और वो जी बिसरख की लाइफलाइन है अगर आप बिसरख गांव जी की जी। बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बिसरख मंडल का अध्यक्ष होने के नाते मैंने कई बार उसमें बोला है, और वो हम्म होना है, उसको करवाना हम्म, ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी आप बिसरख रोजा जलालपुर हाँ से लेके छपरौला तक का रोड देख लीजिए, या खेड़ी बनोता से लेके अछेजा तक का रोड देख लीजिए, वो सारे रोड भी हमारे ही काल में बने हैं। उससे पहले यहाँ हम्म पे कोई सड़कें नहीं होती थी। लेकिन हम्म लेकिन मैं इसलिए सहमत हूँ आपसे कि अथॉरिटी हम्म गाँव पर ध्यान नहीं दे रही है, और ये हम्म बात बिल्कुल सत्य है, मुझे इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम्म मैं पर्सनली, मैं पार्टी की तरफ से हम्म कोई हम्म पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं पर्सनली हम्म और मैं जनता की मांग से सहमत हूँ। मैं आपके सामने इस बात को मानता हूँ। मैंने अपने माननीय विधायकों से भी, सांसद जी से भी कहा, उन्होंने भी लेटर लिख के दिया हुआ है, हम्म। इस क्षेत्र में कम से कम एक नगर निगम होना चाहिए। देखिए बहुत नहीं सारी नहीं, नगर चीजें हैं। निगम, देखिए, ये राजनीतिक, आपका जो नगर निगम वाला फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक नहीं है साहब, नहीं मैं नहीं नहीं, बताता सुनिए हूँ सुनिए आपको, मैं सुनिए दिल्ली से आया हूँ। सुनिए सुनिए देखिए सुनिए, एक मिनट रवि मैं जी, आपको रवि जी जी एक मिनट। बेसिकली क्या है, हमको भूख आज लग रही है। आप राजनीतिक तौर पे नगर निगम के सपने देखने शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जो आरडब्ल्यू है,
एओए की राजनीति कर रहा है, उसका सपना यही है कि यहाँ नगर निगम आ जाए और मेरा भ्रष्टाचार शुरू हो जाए, जैसे दिल्ली में, जैसे नहीं, गाजियाबाद में। नगर देखिए नगर मैं निगम भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। अभी मेरा जो सवाल है, देखिए एक मिनट सुनिए, मेरा जो सवाल है कि लोगों को बिना नगर निगम के भी क्या आपके विधायकों से और सांसदों से या अथॉरिटी के अधिकारी सुनते नहीं है? सर मैं वही या सर मैं आपके जब अधिकार सांसद या विधायक इनकी शिकायत करते हैं तो ऊपर नहीं सुना जाता है? सर मैं वही क्लियरली आपके सामने बोल रहा हूँ। और मैंने हाँ इस बात को अपने पर्सनल स्टेक पे कहा है, मैं पार्टी का कोई हाँ हाँ। पक्ष नहीं रख रहा हूँ इस विषय में, जी जी। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ। मैं दिल्ली से हम्म आया हूँ। ये जो हम्म बातें हम्म, फैलाई जाती है ना कि नगर निगम में भ्रष्टाचार होता है, देखिए बिल्कुल होता भ्रष्टाचार है। छोटे छोटे लेवल पे तो हर जगह पे हर कोई ना कोई करता ही हाँ है, ये पूरे देश में। और सबको हाँ मानना पड़ेगा, ऊपर से हाँ हाँ। साफ होना शुरू हुआ, नीचे तक भी होगा। लेकिन हम्म सिविक हम्म सेवाएं जो हैं, सफाई है हम्म आपकी, छोटी छोटी गलियां बननी, और हम्म मतलब आपका नाली का इशू है, या कोई भी या स्ट्रीट लाइट लगनी है, ये हम्म अथॉरिटी के भरोसे यदि हम बैठेंगे तो नहीं होगा। मैं आपको आज फिर हम्म कह रहा हूँ, ये अथॉरिटी का काम सिर्फ लैंड डेवलप करना होना चाहिए, सेल परचेज हम्म। लैंड का होना वो तो चाहिए। वही कह रहे हैं, अथॉरिटी कह रहे हैं हम तो कॉलोनाइजर हैं, हमसे डिमांड रेस करोगे हम कर देंगे, फिर सो जाएंगे। नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये बिल्कुल है, एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, मैं खुद प्रॉब्लम कह ये रहा है, हूँ यहाँ पे, देखिए सुनिए। हाँ हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी या एओ वालों हम्म। की तरह नहीं है। जिनकी भी आप हाँ बात करें उनकी होगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ। मैं तो आज हूँ भाई साहब, कल चला जाऊंगा। हम लोग तो सेवा करने आए हैं यहाँ पे, मेरे को कोई लेना हम्म देना नहीं है इससे। मैं आज भाजपा का अध्यक्ष हूँ, मेरे बाद कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, तो हम्म। कोई और होगा। हमारी पार्टी में सबसे प्लस पॉइंट यही है। मतलब लेकिन आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि आपके बाद कौन होगा, जाने वाले हैं आप यहाँ नहीं, हम हमारे यहाँ काल, हमारे यहाँ पे कार्यकाल सीमित होता है। हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी तय नहीं करती हैं कि राहुल गांधी जी हाँ हाँ आजीवन अध्यक्ष रहेंगे या वो रहेंगे। मेरे हाँ पिताजी हाँ। अध्यक्ष नहीं थे और मेरा बेटा भी हम्म अध्यक्ष नहीं होगा, ये तय है। हम्म कोई हम्म कार्यकर्ता पहले मुझसे पहले अध्यक्ष थे, कोई कार्यकर्ता मुझसे हम्म। बाद में अध्यक्ष होंगे। तो बड़ा बयान नहीं है, मेरा हाँ कार्यकाल हाँ। जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं अब एक बार आपको थोड़ा सा मुद्दों से हटा रहा हूँ। आपने जो बात की नगर निगम की या ये सब बातें, ये सब बातें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव हैं। हम 10 साल इस पे बात करेंगे, हो सकता है पता नहीं जी क्या जी, होगा, नहीं करना इसका कोई चाहिए। वो नहीं है रेलिवेंस। मुद्दा है कि लोगों की समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी, क्या आपके विधायक या सांसद या एमएलसी ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चुनावों में दो चीजें बहुत ज्यादा उभर के आई। एक जातिवाद, जिसको लेकर यहाँ गौतम बुद्ध नगर के अंदर बहुत हल्ला मचा, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई। और दूसरा एक अराजकता, जिसमें एक आपके अपोनेंट प्रत्याशी ने तो ये कहा कि अगर जो है युवाओं को बोर्ड नौकरी न देने वाले बोर्ड नहीं हटाए कंपनियों ने तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। और मुझे याद है मेरे डिस्कशन का वो ऑडियो दादरी के हर गांव में चला है, जो मैंने उनसे बात करी, उनसे पूछा। तो ये जो दो चीजें हैं, आपने प्रशासन की बात की थी, तो अभी जो अराजकता और जो जाति के आड़ में जो बीते 6 महीने में बवाल मचा गौतम बुद्ध नगर के अंदर, बेसिकली क्या है कि गौतम बुद्ध नगर एक शहरी क्षेत्र है जहां लोग सिविक सेंस के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमने बीते 6 महीने एक साल में देखा है कि लोग जो हैं उससे बचते हुए नजर आए। जिसके पीछे भीड़ ज्यादा, उसने अपनी बातें मनवाने की कोशिश करी है। तो अब आप लोग इससे कैसे निपटेंगे? देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जाति वाला आंसर तो जनता ने दे दिया है। हम्म। जातिगत आधार से ऊपर उठकर, एकजुट जी। होकर सिर्फ विकास के लिए यदि वोट किया, तीनों तीनों सीट पे, मैं हम्म नोएडा, दादरी और जेवर तीनों की बात करूँ, अगर जातिगत आधार पे चुनाव लड़ा जाता तो मैं, मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं, शायद तीन में से दो या तीनों सीटें भी हम हार सकते थे। लेकिन हम्म ऐसा नहीं है। जनता को हम्म कोई जाति से लेना देना नहीं है, ना ही हमारी हम्म पार्टी को कोई लेना देना है। हम लोग हम्म एक राष्ट्र और विकास की बात करते हैं। हम्म राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया था, तो जाति वाला मुद्दा तो हट गया। और जो आप बात करें कि अराजकता वाली, तो जो हम्म दूसरी पार्टी है जिसका आप बात कर रहे हैं, बल्कि एक और तीसरी पार्टी भी है, तो ये हम्म लोग अराजकता के आधार पर ही इन्होंने यहाँ पे शासन किया आज तक। इन्होंने हम्म लाठी के दम पे ही लोगों को धमकाया, डराया, और हम्म गरीब जनता को वोट नहीं देने दिए, जिसकी वजह से इनको ये अपना गढ़ बोलते थे। लेकिन जब से हम्म जनता पढ़ी लिखी है, समझदार हुई है, और जनता ने अब बात करना शुरू किया, और भारतीय जनता पार्टी का उत्थान इस क्षेत्र में हुआ है, जाति हम्म आधार से भी ऊपर। और अराजकता वाले लोग, और अराजक वाले लोगों को तो आपने, थाना भवन में हम सीट हार गए हैं, लेकिन आज ये आपने हम्म देखा होगा 18 बदमाश, उनके सबके नाम हम्म एक ही कौम के हैं, वो सारे के सारे शांति दूत हम्म जिन्हें हम बोलते हैं, वो हाथ हम्म उठाकर थाने के अंदर जा रहे हैं। ऐसे अराजकतावादियों को मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, अभी भी शांत हो जाए, हम्म। कोई फायदा नहीं है। इस बार बाबा का बुलडोजर बहुत तेज चलेगा, और बचने की भी जगह नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक और कानून व्यवस्था तो पहले की तरह मजबूत रहेगी, लेकिन जी विकास के कार्य होंगे और जाति की बातों को अब खत्म किया जाएगा, यहाँ से या बिल्कुल, कहीं से, पूरे यूपी बिल्कुल। से? देखिए, कानून व्यवस्था हाँ। और प्रशासनिक अमला यदि दुरुस्त रहेगा, हम्म। तो विकास स्वतः हो जाता है। विकास तो अच्छा होगा, अब, और जनता ने इसीलिए अच्छा चुना है। अच्छा अच्छा, अब एक
आखिरी आप सवाल मुस्कुरा कहूं के पूछ या रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, ये मुस्कुरा के पूछ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ सवाल है। अब एक सवाल एक ऐसा है, जी इन चुनावों में आपके जनप्रतिनिधियों के बीच में मतभेद की बहुत सूचना आई, तमाम बातें आई, इसको लेके क्या आपको लग रहा है? नहीं, पार्टी मैं में जो मतलब समझा नहीं पार्टी में जनप्रतिनिधि। आपके जनप्रतिनिधि की और उनके बीच में तमाम ऐसी बातें आई कि हराने के लिए रात को जो है एक जाति विशेष को मोबिलाइज किया जा रहा है, और आरोप भी लगाया, ओपनली आरोप लगाया। मैं दोनों के नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, ये देखिए आपके लिए भी समस्या हो जाएगी जवाब देने में। तो नहीं नहीं, ये मैं पार्टी समझ इस रहा हूँ। आपसी आपसी मतभेद से ऊपर उभर पाएगी? देखिए मैं समझ रहा हूँ, ये सारी बातें फैलाई जाती हैं हाँ, चुनाव के समय पे। ऐसा होता है जब हाँ, विपक्ष हाँ, को दिख गया कि भाजपा बड़े प्रचंड बहुमत से तीनों सीटें जीत रही है, और हाँ, जो हाँ, विशेषकर 2 सीट आप दादरी और जेवर की बात कर रहे हैं, जब उनको हम्म, समझ में आ गया कि यहाँ पे उनका कोई हथकंडा चल नहीं रहा है, जो जातिवाद की हम्म, बात वो करते थे वो भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारे हम्म, दोनों ही विधायक जो सिटिंग विधायक थे, वो प्रत्याशी थे, वो दो अलग अलग जाति से थे। तो जब उनको हम्म, समझ में आ गया ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने बातें फैलानी शुरू करी जिससे कि मतभेद हो और हम्म, जातिगत गोलबंदी के आधार पर हमारे वोट प्रतिशत कम हो। तो एक तो हम्म, तय है कि जनता उनकी बातों में आई नहीं, और दूसरा हम्म, ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा, हमारे हम्म, किसी भी जनप्रतिनिधि ने या उसके हम्म, हृदय में यदि ऐसी खटास होती तो हम्म। उसका असर हमारे वोट पे पड़ता। मैं क्लियर बोलता हूँ, आप जो भी नहीं, नाम कहीं ऐसा तो लीजिए नहीं कि नेता है। जनता ने जो जनप्रतिनिधियों के दिमाग में जातिवादी थी वो भी धो दी है, उनको भी अब बैकफुट पे आना पड़ेगा? देखिए मैं इसको हाँ, बड़े ही पॉजिटिव वे में लेता हूँ। चलिए, पहली अच्छा, बात तो हमारे खत्म करते हैं इसको, पहली ठीक बात है। तो हमारे हमारे लास्ट किसी भी लास्ट लास्ट जनप्रतिनिधि बिल्कुल के लास्ट मन में बात, ऐसी बात इसको नहीं है। क्लोज करते हैं, हाँ, बिल्कुल लास्ट जी, बात। मंत्री कौन बनेगा? मैं तो चाहता हूँ तीनों। हैं? मैं तो चाहता हूँ हमारे तीनों विधायक जो दोगुनी शक्ति से जीत कर आए हैं। हाँ, देखिए तीनों विधायक, और ये गढ़ है गौतम बुद्ध नगर, जहां हाँ, हमारे लेकिन सांसद तीन तो नहीं प्रबल। बनेंगे, बनेगा तो कोई एक ही। नहीं, ये मैं और आप तय आपकी नहीं करेंगे ना, ये माननीय योगी जी तय करेंगे। मेरा तो उनसे आग्रह है आपके माध्यम से भी कि हाँ, हमारे तीनों विधायकों को मैं हाँ, हाथ जोड़ के मतलब योगी जी से प्रार्थना करता हूँ, सभी जो जनता ने हम्म, जनादेश दिया है, और इस गौतम ठीक है, बुद्ध नगर के विकास के लिए तीनों यदि हमारे मंत्री बन जाएंगे ठीक, तो ठीक है, उससे खुशी की बात हम सबके लिए कोई नहीं है। ठीक है। मैं समझ गया कि आप बताना नहीं चाहते कि कौन बनेगा, क्योंकि मजबूरी है आपकी भी। नहीं अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, कि आप हमारे इस प्रश्नकाल में आए और आपने अपने मतलब सवालों के जवाब बहुत स्पष्ट दिए, और कोई चीज छुपाई नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जो जो बातें जनता के मन में हैं, आप लोग की पार्टी और आपके विधायक, सांसद, एमएलसी तीनों उनके लिए काम करें, क्योंकि अब 5 साल पक्ष विपक्ष खत्म है। अब तो जो सवाल होंगे सत्ता से होंगे, और हम समय समय पे आपको बुलाते रहेंगे इन बातों के लिए, जनता की मांगों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।